जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि एक आदमी ने ओतामा को पकड़ करके बहुत तेजी में दौड़ रहा होता है, तो लूफी उसे कैसे बचाएगा जानिए इस एपिसोड में। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि ओतामा हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है और लूफी उसे बचाने के लिए जा ही रहता है। तभी वो जो काइडो का चेला होता है वो उसके ऊपर तीर मार देता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, जिसे देख करके जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहता है और तभी लूफी गम गम गैटलिंग करके अटैक करता है, उसके तीर को रोकने की कोशिश करता है। तभी जोरो बीच में आकर के उसके जितने भी तीर होते हैं उन सबको काट देता है। वहीं दूसरी तरफ जो होती है ओकीकी होती है, जो कि देख लेती है और ओतामा का पीछा कर रही होती है जाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेजी में दौड़ रहा होता है। तभी वहां पर कोमिकिची आ जाता है, यानी कि वो डॉग आ जाता है। वो उसके ऊपर बैठ करके भागने लगती है एक स्वॉर्ड लेकर, जिसे देख करके जोरो बोलता है ये स्वॉर्ड चलाती है। और तभी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके उस डॉग को पकड़ लेता है, जिसे देख करके वो लेडी से बोलती है देखो उसके हाथ कितने बड़े हो गए। तभी जोरो बोलता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर के जाओ और वो दोनों जाकर के उस डॉग के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी जोरो बोलता है कि आखिरकार इन लोगों को क्या चाहिए होगा ओतामा से। तभी ओकीकी बोलती है कुछ भी चाहिए लेकिन हम लोग को उसे बचाना पड़ेगा। तभी वहां पर जो ओतामा होती है वो बहुत सारा चिल्ला रही होती है बिग ब्रो बिग ब्रो। तभी लूफी बोलता है कि रुको मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ, लेकिन तभी वो जो बैटमैन होता है जो हवा में उड़ रहा होता है वो तीर मार देता है उस डॉग के ऊपर। लेकिन तभी लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर जाकर के उसके ऊपर परमानेंट हाकी से यूज कर देता है, लेकिन पता नहीं वो उससे कैसे डॉज कर जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन उतनी ही देर में वो आदमी भाग गया होता है ओतामा को लेकर के, जिसके बाद लूफी बोलता है कि आखिरकार वो सब लोग कहाँ पर चले गए। जिसके बाद वो बैटमैन बोलता है तुम लोग उसका पीछा नहीं कर सकते। जिसके बाद ओकीको बोलती है कि पक्का ऐसे किसी हेडलाइनर ने ऑर्डर दिया होगा और वो उसे लेकर के टाउन ऑफ ऑफिशियल गया होगा पक्का। जिसके बाद जोरो और लूफी उनसे पूछते कि आखिरकार तुम हो कौन, लेकिन वो बात बदल करके बोलते कि यहाँ पर 3 हेडलाइनर है, पहले का नाम है हॉकिंस, दूसरे का नाम है हॉल्डेम और तीसरे का नाम है स्पीड। जिसके बाद वो बताते कि यहाँ पर 30 ऐसे और लोग हैं जिसके पास आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट की पावर है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम पक्का कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो। जिसका रोकी बोलती है कि मैं एक सामुराई हूँ। और उसके बाद सीन चेंज होता है, मेरे को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो आदमी होता है वो फोन कर रहा होता है अपने मास्टर को, बोलता है कि मैंने उस बच्ची को पकड़ लिया जिसने उस बाबून को कब्जे में किया था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई गोल्डम होता है। जिसके बाद गोल्डम उसे बोलता है कि तुम उसे वहां लेकर के आओ। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं उसे लेकर के आते हैं, लेकिन वहां पर ओतामा बहुत जोर से चिल्लाती है बिग ब्रो। लेकिन इसी पॉइंट के साथ ये सीन चेंज हो जाता है, दूसरे तरफ का हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोटा सामुराई होता है जिसे जोरो ने हराया होता है और वो बोलता है कि मैं जोरो को नहीं छोड़ूंगा और उसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा और उसके बाद मैं ओकीकी से शादी कर लूंगा। जिसके बाद वो उसे मना भी नहीं कर पाई। जिसके बाद वहां पर उसका जो चेला बैठा हुआ था उसे बोलता है कि उसके बारे में सोचना बंद करो क्योंकि वो ओकुबारा टाउन की है ना। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो बोलता है इसका मतलब वो पक्के नीचे जात की होगी। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ तो वो नीचे जात की है तो क्या। जिसके बाद वो बोलता है तुम उसे शादी करने के लिए क्या ही कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उसका घर जला दोगे, उसका गाँव जला दोगे और क्या। जिसके बाद वो जो उसका चेला होता है उससे भड़का रहा होता है, बोलता है कि तुम तो फोर्स में हो, वो भी काइडो के, तुम तो जो चाहो वो कर सकते हो यहाँ पर। जिसके बाद वो मोटा भी फूल जाता है और बोलता है कि हाँ मैं तो फोर्स में हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और चिल्ला करके उस शॉप के ओनर को बुलाता है। जिसके बाद वो वहां पर आता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो जिसके बाद देखता है उसके हाथ में एक रकून होता है। जिसके बाद वो बोलता है क्या ये रकून तुम्हारा है। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ ये मेरा रकून है, इसे बहुत सालों से पाल रहा हूँ। लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तुम इसी को पका के दो, मुझे इसी को खाना है। जिसके बाद वो उस रकून को खा जाता है और बोलता है रकून मेरा सबसे फेवरेट फूड है। उसके बाद सीन जो होता है हम लोग को ओतामा को दिखाया जाता है जिसे लेकर के होल्डेम के पास लेकर गया होता है। और वहीं दूसरी तरफ ओकीको, लूफी और जोरो तीनों तैयार होते हैं वहां पर जाने के लिए। जिसके बाद वो सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे होंगे काइडो का पायरेट, तो हम लोग को थोड़ा संभल करके जाना होगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों की जान की कोई गारंटी नहीं है, तो तुम रेडी हो लड़ने के लिए। लूफी से पूछती हो कि क्यों। जिसके बाद लूफी बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है हम लोग को ओतामा को दिखाया जाता है जहाँ पर ओतामा के सामने वो गोल्डन खड़ा होता है जो कि बिल्कुल शेर की तरह दिख रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि बेचारी बच्ची तुम रोने वाली हो। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि नहीं मैं नहीं रोने वाली हूँ। पर वो जो हेडलाइनर होता है वो बोलता है कि मेरे सामने ज्यादा ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर उसका जो चेला होता है जो कि बोलता है कि मेरे साइड बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो बोलता है कि जाओ तुम जाकर के बाहर बैठो, इसे मैं देख लूंगा और जाकर के अपना स्टेमिना बिल्ड करो बाहर में दोबारा से। जिसके बाद वो जो हेडलाइनर होता है वो बोलता है यू इडियट, लेकिन वो उसके पेट पे लगे हुए शेर से बोल रहा होता है और उस शेर को एक जोरदार घूसा मारता है जिसे देखकर ओतामा जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद ओतामा बोलते हैं कि तुम्हारे पेट में तो एक शेर है, तुम एक शरीर में 2 जान कैसे हो सकते हो, और जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद वो जो शेर होता है बहुत गुस्से में घूर रहा होता है ओतामा को। इसके बाद वो जो शेर होता है उस आदमी के मेन पॉइंट पर मार देता है। जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो शेर भूल जाता है कि वो दोनों एक ही शरीर में, तो उसे भी दर्द होगा, उन दोनों को दर्द होने लगता है। जिसके बाद वहां पर उसके चेले आ जाते हैं और आकर के बोलते हैं आप लोग भूल कैसे जाते हो कि आप लोग एक ही शरीर हो। उसके बाद वो सब चेले बोलते हैं कि आप एक ही गलती बार बार कैसे कर सकते हो, आप हमारे हेडलाइनर हो। जिसके बाद वो हेडलाइनर बहुत दर्द में उठता है और ओतामा से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बताती है कि मेरा नाम ओतामा है। जिसके बाद वो पूछता है कि तुमने उस बबून को कब्जे में किया था क्या, और तुम इतनी छोटी तुम उसे कब्जे में कैसे कर सकती हो। उसके बाद वो हेडलाइनर बोलता है कि मेरे आर्मी लोगों ने देखा था कि तुमने उसे बंदी बनाया था, मत दिखाओगे जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जिसके बाद वो हेडलाइनर चिल्लाता हुआ बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ। जिसके बाद ओतामा को उसके मास्टर की बात याद आती है, जैसे कि उसके मास्टर ने बताया था कि तुम्हें किसी को बताना नहीं है कि तुम्हारे पास डेविल फ्रूट है।
नहीं तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे जान का खतरा बन जाएगी। के बाद ओतामा बोलती कि मैं तो बस जानवरों से प्यार करती हूँ इसीलिए वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद वो जो हेडलाइनर होता है बोलता है मुझसे ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा कि तुम अपने गाल से कोई केक निकाल करके एनिमल को खिलाती हो। जिसके बाद वो तुम्हारे बंदी बन जाते हैं। जिसके बाद वो हेडलाइनर अपने चेहरे को बोलता है कि एक बहुत बड़ी सी चिमटी लेकर के आओ, जिसके मदद से मैं इसके गाल से वो केक निकालूंगा खींच करके। ये सुन करके ओतामा बहुत ज्यादा डर जाती है और बिग ब्रो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है और इतने जोर से चिल्लाती है कि वो आवाज लूफी के कानों में चले जाता है। लूफी बहुत तेजी में दौड़ता हुआ आ रहा होता है उधर, और तभी वहां पर बहुत सारे पायलट आकर के लूफी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। और तभी जोरो बोलता है कि हम लोगों को इसे कमजोर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से चलो, हम लोग को ओतामा को बचाना है। जिसके बाद लूफी चिल्लाता हुआ डॉग को बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं डॉग। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग कुछ पांडा को दिखाया जाता है जो कि लॉ के पायलट में है, और वो जाकर के लॉ को बोलता है कि एक बहुत बड़ी सी न्यूज है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि आखिरकार क्या हो गया। जिसके बाद वो बताता है कि न्यूज लूफी और रोडोनोआ के बारे में है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि फाइनली वो सब लोग यहाँ पर पहुंच ही गए। जिसके बाद वो पांडा बोलता है कि वो सब लोग बाकुरा टाउन में चले गए वहां पर हमला करने के लिए। जिसके बाद लॉ बोलता है कि वो लोग हमेशा की तरह इस बार भी ट्रेवल करेंगे, तो चलो हम लोग उसे रोकना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वो जो हेडलाइनर होता है चिमटे से ओतामा की गाल खींचने वाला होता है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उधर बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। और तभी ओतामा चिल्ला देती है और लूफी को उसकी आवाज आ जाती है। तो क्या लूफी उसे बचा सकेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड देखिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।